एक तरफ बीजेपी के लोग, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी। नहीं जा रहा है। जहां भी वो जाते हैं बांटने का काम करते हैं, जहमत लग के देखो ना। नफरत फैलाने का काम करते हैं। और जहां भी कांग्रेस पार्टी जाती है, चाहे हमारे अशोक गहलोत जी हों, सचिन पायलट, चाहे मैं हूं, चाहे कांग्रेस पार्टी का सबसे छोटा कार्यकर्ता, जहां भी हम लोग जाते हैं भाईचारे की बात करते हैं, लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, देश को एक साथ आगे ले जाने की बात करते हैं। कुछ दिन पहले 15 अगस्त को मैं उदाहरण देना चाहता हूं। पोखरण की धरती है, छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। यहां पे हिंदुस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, 2 बार किया। बहुत ऐतिहासिक जगह है। 15 अगस्त को लाल किले पे प्रधानमंत्री जी का भाषण चल रहा था। मैं वहां बैठा था, उनका भाषण सुन रहा था। भाषण में प्रधानमंत्री कहते हैं, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कहता है, भाई और बहनों, मेरे प्रधानमंत्री बनने से पहले हाथी सो रहा था। मेरे प्रधानमंत्री बनने से पहले ये देश सो रहा था। अब देखिए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय लाल किले से कहता है कि मेरे प्रधानमंत्री बनने से पहले देश सो रहा था। अपमान करता है देश की जनता का, किसानों का, मजदूरों का, जिन लोगों ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया, उनका अपमान करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। उनको ये भी नहीं मालूम कि इस देश को एक व्यक्ति नहीं चलाता है, इस देश को कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चलाती है, न बीजेपी न कांग्रेस। अगर ये देश यहां तक पहुंचा है तो हिंदुस्तान के किसान ने, मजदूर ने, युवा ने, माताओं बहनों ने, राजस्थान के युवाओं ने इस देश को यहां तक पहुंचाया है। मतलब आपका खून, आपका पसीना, आपकी मेहनत और प्रधानमंत्री आपके माता पिता का अपमान करते हैं। कहते हैं कि भैया आपके माता पिता, आपके दादा दादी, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बस बैठे रहे थे। नरेंद्र मोदी के आने से पहले हिंदुस्तान की जनता ने कुछ नहीं किया। ये उनकी सोच है। पहले आते थे, भ्रष्टाचार की बात करते थे, रोजगार की बात करते थे, किसानों को सही दाम देने की बात करते थे। हर भाषण में प्रधानमंत्री जी ये 3 बातें कहते थे। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री भाषण में कहते थे 56 इंच की छाती है, मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ, मुझे देश का चौकीदार बनाओ। और जिस जनता का लाल किले से नरेंद्र मोदी ने अपमान किया, जिनके माता पिता का लाल किले से नरेंद्र मोदी ने अपमान किया, उन्हीं लोगों ने
नरेंद्र मोदी जी पर पहले भरोसा किया था। उन्हीं लोगों ने देश की चाबी नरेंद्र मोदी जी के हाथ में डाली थी। और जैसे ही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, वैसे ही वो सब के सब वायदे भूल गए। उदाहरण देना चाहता हूं, राजस्थान के आप किसी भी युवा से पूछ लो, क्या करते हो? किसी भी गांव में चले जाओ, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, कहीं भी चले जाओ और युवाओं से पूछो क्या करते हो? पहले ऐसे हाथ हिलाते हैं, फिर कहते हैं कुछ नहीं करते हैं। किसान के पास जाइए और राजस्थान के किसी भी किसान से पूछिए जेमर ऑन है। क्या आपको सही दाम मिलता है? क्या आपको बोनस मिलता है? क्या नरेंद्र मोदी जी ने आपका कर्जा माफ किया? और राजस्थान का हर किसान, हिंदुस्तान का हर किसान कहेगा भैया हमारा तो कर्जा माफ नहीं हुआ। 4 युवाओं ने आत्महत्या की है। शायद पहली बार 4 युवाओं ने मिलकर आत्महत्या की। क्यों? कारण रोजगार नहीं दिया नरेंद्र मोदी ने। उसके बारे में नहीं बोलूंगा, मगर उससे पहले 2-3 चीजें। माताएं बहनों, आपको नरेंद्र मोदी जी ने बैंक के सामने खड़ा किया था, आपको याद है? याद है ना? आपसे कहा था काले धन के खिलाफ लड़ाई है। 3000 अजीब सी लड़ाई। स्पीड थी, बिल्कुल 200 आ गई वो सब। बैंक के सामने हिंदुस्तान के सब गरीब लोग, सब ईमानदार लोग, फेसबुक लाइव चल रहा है कई लोगों सब सारे किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, युवा, सबके सब बैंक के पीछे वाले दरवाजे से अंदर एसी में सूट बूट वाले चोर, सूट बूट वाले चोर करोड़ों रुपए अपना काला धन सफेद में बदल रहे हैं। जनता देख रही है, काले धन के खिलाफ लड़ाई चल रही है। कुछ ही महीने बाद नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, जिनको प्रधानमंत्री मेहुल भाई, नीरव भाई कहते हैं, 35,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गए। मतलब एक मनरेगा का पैसा, एक मनरेगा का पैसा, 1 साल का पैसा एक व्यक्ति उठा के भाग गया। ललित मोदी जी, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर के बेटे को 10 करोड़ रुपए उन्होंने दिया है। पूरा हिंदुस्तान जानता है। विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए ले भाग गया। जाने से पहले हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर से मिलता है, कहता मैं जा रहा हूं लंदन। अरुण जेटली जी कहते हैं हाँ भैया जाइए। काले धन के खिलाफ लड़ाई, आपके जेब में से हजारों करोड़ रुपए निकाला और सीधा मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी के जेब में डाला। यह है नरेंद्र मोदी की काले धन के खिलाफ लड़ाई। कहा था स्विस बैंक अकाउंट से पैसा वापस लाएंगे। पता लगता है कि छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर रमन सिंह के बेटे का नाम पैनामा पेपर्स में निकलता है। पैनामा में उसने हिंदुस्तान से पैसा चोरी करके पैनामा के बैंक अकाउंट में डाला। अब देखिए, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, पैनामा पेपर्स, ये सब हुआ। आपने प्रधानमंत्री के भाषण सुने,
मगर एक भाषण में प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि नीरव मोदी को, मेहुल चौकसी को मैं पकड़ के वापस लाऊंगा। एक भाषण में उन्होंने नहीं कहा कि रमन सिंह के बेटे को मैं जेल में डालूंगा। यहां आकर एक भाषण में नहीं कहा कि वसुंधरा राजे जी के बेटे को मैं जेल में डालूंगा। कैसा चौकीदार? कहा था चौकीदार बनूंगा, मगर आपसे ये नहीं कहा किसका चौकीदार बनेंगे। आपने सोचा हमारा बनेंगे, वो बन गए जाके अनिल अंबानी के चौकीदार। यूपीए सरकार ने वायुसेना से कहा, देखिए आपको जो भी हवाई जहाज चाहिए, दुनिया का सबसे बेहतर हवाई जहाज आप लीजिए, आप जाके चुनिए और जितने भी पैसे आपको चाहिए हम आपको दे देंगे। हिंदुस्तान की वायुसेना की बात है, देश की रक्षा की बात है। वायुसेना के लोग आए, कहते हैं राफेल हवाई जहाज फ्रांस का हवाई जहाज है, 526 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज का हम फ्रांस से खरीदना चाहते हैं। सौदा हो गया है। मनमोहन सिंह जी ने कहा, देखिए दो चीजें, एक हवाई जहाज हिंदुस्तान में बनेगा और दूसरा हिंदुस्तान को हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी बनाएगी। एयरफोर्स के लोगों ने कहा, हां जी बिल्कुल सही बात है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने 70 साल से हवाई जहाज बनाया है। कारगिल में बम गिराए गए थे पाकिस्तानी सेना पे, एचएल के हवाई जहाज ने बनाया। बात मंजूर। मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, भाई और बहनों, फ्रांस अनिल अंबानी के साथ जाते हैं, पूरे कॉन्ट्रैक्ट को बदल देते हैं। 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज नरेंद्र मोदी 1600 करोड़ में खरीदता है। और सुनिए, एचएल को परे करते हैं। अनिल अंबानी ने हवाई जहाज जिंदगी में नहीं बनाया। 10 दिन पहले कंपनी खोली थी, 45,000 करोड़ रुपए कर्जा है उस पे। एचएल ने 3,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की सरकार को दिया। नरेंद्र मोदी जी ने फ्रांस के राष्ट्रपति से कहा, हवाई जहाज हिंदुस्तान में नहीं बनेगा, फ्रांस में बनेगा। 126 की नहीं जरूरत, 36 लेंगे और 1600 करोड़ रुपए में लेंगे। मगर अगर आपको हिंदुस्तान हवाई जहाज बेचना है तो एक बात करिए, एचएल को हटाइए, अनिल अंबानी को डालिए। ये बात फ्रांस के राष्ट्रपति ने दुनिया की मीडिया के सामने खुल के बोली। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने हमें साफ बता दिया था कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देना है, नहीं तो बात नहीं बनने वाली। और हमने जो नरेंद्र मोदी ने कहा हमने कर दिया। भाई और बहनों, पहले नारा चलता था, मोदी जी कहते थे अच्छे दिन, जनता कहती थी आएंगे। मोदी कहते थे अच्छे दिन, जनता कहती थी आएंगे। अब नया नारा चला है, चौकीदार चौकीदार चौकीदार। 3.5 लाख करोड़ रुपए माताएं, 3.5 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने 15 लोगों को माफ किया है। मैं उनके ऑफिस में गया, एक बार गया हूं। कांग्रेस के कार्यकर्ता पूछेंगे राहुल गांधी क्यों गया, मैं बताता हूं। मैंने मोदी जी से कहा, देखिए आपने 15 लोगों का कर्जा माफ किया है, हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों का भी कर्जा माफ कीजिए। आपने मनरेगा छीन लिया, बोनस छीन लिया, सही दाम नहीं दिलवाते हो, पूरे देश में किसान रो रहा है।
एक काम कीजिए, हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ कीजिए। अनिल अंबानी को आपने बीमा का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। किसान अपना पैसा डालता है, नुकसान होता है, ओला गिरता है, बारिश आंधी आती है, सूखा पड़ता है, उसको आप अपना पैसा वापस नहीं, उसका पैसा वापस नहीं देते हो। अनिल अंबानी को उसका पैसा देते हो। कृपया करके किसान का कर्जा माफ कीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने मेरे सवाल का जवाब तक नहीं दिया, चुप हो गए। तो अब मैं उनको जवाब देना चाहता हूं। और राजस्थान के किसान अब अच्छी तरह सुनिए। आप यहां पे कांग्रेस पार्टी को जिताने जा रहे हो और चुनाव के होने के बाद, कांग्रेस पार्टी की सरकार के बनने के बाद 10 दिन के अंदर राजस्थान के किसान का कांग्रेस पार्टी कर्जा माफ कर देगी। सीधी बात है। और राजस्थान के किसानों, मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया की कोई भी शक्ति इस बात को नहीं बदल सकती है। राजस्थान के किसान का कर्जा माफ 10 दिन के अंदर होगा। मैं आपसे यहां झूठे वायदे करने नहीं आया हूं। आप मेरी बात मत मानो। यही बात मैंने पंजाब में की थी, यही बात मैंने कर्नाटक में की थी। आप कर्नाटक फोन लगाओ, पंजाब फोन लगाओ, सवाल पूछो, भैया राहुल गांधी आया था, कहा था किसान का कर्जा माफ किया उसने, कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में, कर्नाटक में। क्या सच है या झूठ, आपको जवाब मिल जाएगा। किसी भी कर्नाटक के, पंजाब के किसान से पूछो, जवाब मिल जाएगा। मैं आपको यहां आकर 15 लाख की बात नहीं करूंगा। मैं आपको 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने की बात नहीं करूंगा। जो आप मेरे स्टेट से सुन लोगे, जो आप सचिन या अशोक गहलोत जी के मुंह से सुन लोगे, वो हम करके दिखा देंगे। और हमारा जो चीफ मिनिस्टर बनेगा, राजस्थान के युवाओं आप सुनो, जो चीफ मिनिस्टर बनेगा कांग्रेस पार्टी का राजस्थान में, दिन में 24 घंटे होते हैं, 18 घंटे हमारा चीफ मिनिस्टर राजस्थान के युवाओं को रोजगार देने में लगाएगा। मोदी जी ने 15 लोगों के 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं। हम करोड़ों युवाओं को लाखों रुपए का बैंक लोन दिलवाएंगे। राजस्थान में चुन चुनकर हम युवाओं को बैंक लोन देंगे। कहेंगे देखो ये लो 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का बैंक लोन लो और जाओ युवाओं को रोजगार देने का काम शुरू करो। फैक्ट्री खोलो, छोटा सा बिजनेस खोलो। भैया आपका नाम क्या है? हाँ, अजय व्यास जी। देखो मैं आपको सीधी बात समझाता हूं। आपने नीरव व्यास जी, नीरव मोदी का नाम सुना? आपने सुना ना? 35,000 करोड़ रुपए ले गया, माताओं बहनों का पैसा। व्यास जी मुझे एक बात बताओ, नीरव मोदी ने 35,000 करोड़ रुपए लिए, हिंदुस्तान के, राजस्थान के कितने युवाओं को उन्होंने रोजगार दिया? एक को नहीं दिया। अब व्यास जी आप 35,000 करोड़ रुपए छोड़ो, अगर आपको हिंदुस्तान के बैंक का 15 लाख रुपए का लोन दे दिया जाए, आप नीरव मोदी से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिलवा दो। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। आपकी चीफ मिनिस्टर आती है, भाषण देती है, कहती है, स्कूल के बारे में बोलती है, स्कूल के बारे में बोलती है, विज्ञापन निकलता है, कहती है भरतपुर में एक स्कूल है,
मॉडल स्कूल है, उसमें पीने का पानी है, पंखे हैं, फर्नीचर है, प्लेग्राउंड है, टीचर्स हैं। कांग्रेसियों ने स्कूल दे रखे पूरे राजस्थान में। जर्नलिस्ट गए, पत्रकार गए, पता लगा जिस स्कूल के बारे में आपकी चीफ मिनिस्टर बोल रही थी उसमें ना पंखा है, ना पानी, ना टीचर है, ना फर्नीचर, कुछ नहीं, खाली। और यही सच्चाई है। एक के बाद एक वसुंधरा जी बोलती रहती है, मगर होता है भ्रष्टाचार। मैंने वसुंधरा जी के बेटे की बात की। 10 करोड़ रुपए ललित मोदी ने उसको दिया। 45,000 करोड़ रुपए का माइनिंग स्कैम, 650 माइन बिना ऑक्शन के अपने मित्रों को दे दिया। गौरव यात्रा में आपका पैसा ही प्रयोग किया। यात्रा चल रही है बीजेपी की, चीफ मिनिस्टर की राजनीतिक यात्रा चल रही है और उसमें आपका पैसा इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सच्चाई है राजस्थान की। हमारी पिछली सरकार थी, मुफ्त में हमने दवाई राजस्थान के सब लोगों को दिलवाई थी। आपका जो पैसा है, देखिए, आपका जो पैसा है 15-20 लोगों के हाथ में नहीं जाएगा। आपका पैसा राजस्थान की जनता को फ्री में दवाई देने में जाएगा। वो योजना हम फिर से चालू करेंगे, मगर वहां नहीं रुकेंगे। सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटीज में हम आपका पैसा डालेंगे। हाई क्वालिटी की यूनिवर्सिटी कॉलेजेस खोलेंगे राजस्थान में, एक के बाद एक। उसमें आप अपने बेटों को, बेटियों को कम से कम पैसे में भेजोगे। अस्पताल, आजकल सारे अस्पताल प्राइवेटाइज कर दिए गए हैं। एमआरआई की जरूरत पड़ती है, एक्सरे की जरूरत पड़ती है, हजारों रुपए पहले निकाल के दो। ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है तो लाखों रुपए प्राइवेट अस्पताल में दो, उन्हीं लोगों की जेब में जाता है। तो हम आपका पैसा सरकारी अस्पतालों में डालेंगे, मुफ्त दवाई दिलवाएंगे आपको, और आपको लगेगा कि हां, किसानों की, युवाओं की, गरीब जनता की सरकार है, 5-10 उद्योगपतियों की ललित मोदी की सरकार नहीं है। ये हम आपके लिए करके दिखाएंगे। आपने इतना प्यार दिया, दूर दूर से आप आए, मेरी बात सुनी आपने, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और जब भी मेरी जरूरत हो, देखिए गहलोत जी हैं, सचिन पायलट जी हैं, राजस्थान कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, मगर आप एक बात मत भूलो, आपका एक सिपाही दिल्ली में भी बैठा है, उसका नाम राहुल गांधी है। जब भी मेरी जरूरत हो मुझे बुलाइए और बताइए क्या करना है, मैं पूरे दिल से करने की कोशिश करूंगा। मगर भाइयों और बहनों, अगर आप मेरे मुंह से झूठ सुनना चाहते हो तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे। मैं आपसे झूठे खोखले वायदे नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं आपका आदर करता हूं। मैं जानता हूं कि आपके बीच में और मेरे बीच में सिर्फ सच्चाई का रिश्ता होना चाहिए। मैं जानता हूं कि अगर आप मेरे ऊपर भरोसा करते हो तो मेरे शब्दों का कुछ मतलब होना चाहिए, शब्दों का वजन होना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे झूठे वायदे नहीं करना चाहता हूं। कभी कभी मैं आपको सीधा बोल दूंगा, भैया ये नहीं किया जा सकता, और आपको बुरा लगेगा, मगर मैं आपको स्टेज से, भाषण से सिर्फ सच बोलूंगा।
ध्यान दो इन्हें। और सच्चाई से बहुत काम किया जा सकता है। सच्चाई से किसानों का कर्जा माफ किया जा सकता है, यूपीए सरकार ने दिखाया। सच्चाई से मनरेगा जैसी योजनाएं बनाई जा सकती है। झूठ खोखले होते हैं। भाई और बहनों, राजस्थान का चुनाव है, दबा के कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं, आप शेर हो, बब्बर शेर हो। आपने पिछले साल यहां लाठी खाई, आपको मारा गया, कुचला गया, दबाया गया। आप शेर हो, पोलिंग बूथ पे आप लड़ना। मगर एक बात, आप आरएसएस बीजेपी के सिपाही नहीं हो, आप कांग्रेस पार्टी के सिपाही हो। तो आप प्यार से लड़ोगे, आप प्यार से लड़ोगे, आप तमीज से लड़ोगे। चाहे आप अपने, चाहे प्रधानमंत्री की बात हो, चाहे चीफ मिनिस्टर की बात हो, आप उनके बारे में तमीज से बोलोगे, गलत शब्द का प्रयोग नहीं करोगे। वो उनका काम है, गाली देना, गलत शब्द प्रयोग करना उनका काम है, हमारा काम नहीं है। भाई और बहनों, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, राम राम साहब।